कि अगली 2 जनवरी से वहाँ पर धरना दिया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा अपने बकाया पेमेंट के लिए। तो अब इस समय हम आ गए हैं गांव बधावा में और यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। जनसंपर्क यहाँ पर किया जा रहा है और आज हम केवल पेमेंट ही नहीं बल्कि किसानों की और भी अनेक समस्याएं हैं जो जब हम चुनाव के टाइम पर घूमे थे वो सामने निकल कर आई थी, तो उन समस्याओं को भी जानेंगे। और पेमेंट की समस्या तो है ही, क्योंकि अगर धन नहीं है तो कोई भी कार्य करने में व्यक्ति सक्षम नहीं हो सकता। सारी समस्याओं की जड़ जो धनी है और धनी इनके पास नहीं आ पा रहा है, खर्च बहुत है लेकिन धन नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आ रहा। तो आइए यहाँ के किसानों से बातचीत करते हैं। ओमकार सिंह। अच्छा, तो ओमकार सिंह जी, आपका गन्ना कहाँ जा रहा है? बिलाई मिल में। बिलाई मिल में जा रहा है। तो हमने सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे जो पेमेंट बकाया है। हाँ, पिछले साल का ही बकाया अभी तो। अच्छा, पिछले साल का भी बकाया है। और इस साल का लगभग कितना करना साल का टोटल बकाया है। टोटल बकाया है। हाँ। तो आप कैसे कर पा रहे हैं मेंटेन, जब पैसा नहीं आ रहा है? आप वहाँ गन्ना तो डाल रहे हैं, अपना प्रोडक्ट तो आप बेच रहे हैं, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, तो कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? कैसे कर पा रहे हैं? कपड़े बेच के कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो कहीं गिरमी कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है, जब जाकर पैसा मिले उससे काम चला रहे हैं। और कहीं और कोई आमदनी थोड़ा ही है। सरकार मांग रही, कहाँ से देंगे सरकार को? सरकार बिल मांगे बिजली का, कहीं कुछ मांगे कहीं कुछ मांगे, मिलने का कोई सवाल नहीं, देने का ये जो भी है। तो सरकार ने तो किसानों के लिए बिल मेरे ख्याल से आधे कर दिए हैं, कुछ छूट दी गई है क्या? आधे कर दिए, तो आधे भी कहाँ से दिए जाओ, जब भी देगा जब भी देंगे। मार्च फाइनल हुआ पिछले साल का। अच्छा, मार्च फाइनल हुआ है। हाँ जी। तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है आपको? समस्या जब खाद लेने जाते हैं पहले एक नैनो यूरिया देते हैं, पहले ले लो, नहीं खाद नहीं मिलता तुम्हें, कहीं जाते हैं सोसाइटी पे। अच्छा, ऐसे कहा जाता है। हाँ। तो और क्या क्या समस्या आ रही है? जैसे पेमेंट ही नहीं आ रहा। पेमेंट भी नहीं आया, रोड खराब है सारी, रोड पे कहीं जाएगा गन्ना। अच्छा, डंगर बहुत छूट रहे हैं, डंगर गेहूँ रात में गुलदार वैसे घूम रहा है, डंगर किसान रहा खेतों में, इनका उपाय क्या होगा? जी, तो देखिए बहुत सारी समस्याएं इस समय किसानों के आगे हैं। वो वैसे ही समस्याओं से घिरा हुआ है। गुलदार की समस्या पिछले दिनों चली थी, जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या चली, और सबसे बड़ी समस्या इन किसानों के आगे है अपनी रोजी रोटी चलाने की। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति अपना पेमेंट, कोई प्रोडक्ट बेचता है तो उसे उसका पेमेंट मिलता ही है। ये अपना प्रोडक्ट बेच चुके हैं, पिछले साल बेच चुके हैं, इस साल भी दे रहे हैं, लगातार गन्ने की खेती कर रहे हैं, लेकिन इनका पेमेंट बिलाई मिल द्वारा नहीं दिया जा रहा। बड़े ही दुख का विषय है ये। और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी लगातार हर गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और इन किसानों को इनका हक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, ये इनसे बातचीत करते हैं। जो हमारा गन्ने का पेमेंट रुक गया जी, 1 साल का पेमेंट रुक रहा है, उस पर तो ब्याज मांगो, वो ब्याज नहीं देते। और जो उसका इसका बिजली का बिल है उस पर पेनल्टी बैठा दें, तो कृषि कार्ड सब पे रहे, पर हमारे पर कौन नहीं बैठ रहे हो। योगी जी तो इतने होनहार व्यक्ति थे, जब उस कांग्रेस से नहीं हुआ तो इन्हें करना चाहिए था। अब इनसे हो तो जा पता नहीं कैसा हाथ फेर दें, वहीं कहीं रुक जा, ब्याज का 1 पैसा नहीं मिल पा रहा। अच्छा, मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश कर दिए हैं ब्याज के लिए। तो योगी जी या मोदी जी इस बात का संज्ञान ले, क्यों नहीं पहुंचा किसानों तक? जी, तो देखिए ये ब्याज जी, तो देखिए कहा जा रहा है कि पेमेंट के आदेश हो जा रहे हैं हाई कोर्ट से, और ब्याज तो बहुत दूर की बात है, इनका मूल भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर काफी सारे किसान एकत्रित हैं, बुजुर्ग भी हैं, ये किसी तरह से अपने संतानों का पालन कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, लेकिन हर चीज पे महंगाई है। तो जो पदाधिकारी हैं जो लगातार प्रयासरत हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका अगला कदम क्या रहेगा। प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का जिला महासचिव। जी, तो आज आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, कई सारे गांवों में हमने भी देखा आप घूम रहे हैं, लगातार किसानों को जागृत भी कर रहे हैं। तो अब इसके बाद आपका क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम यह है कि जब तक सरदार वीएम सिंह का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा उनका दिशा निर्देश होता रहेगा वैसे ही आंदोलन हमारा जारी रहेगा। निश्चितकालीन धरना है और हम जो है प्रयासरत हैं पूरे क्षेत्र में, बिलाई क्षेत्र का जितना भी क्षेत्र है उसमें सारे में जनसंपर्क कर रहे हैं और सभी किसान जो हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं, और हम सरदार वीएम सिंह जी का ये जो है संकल्प है कि जब तक
ब्याज नहीं किसान को दिलवा देता तब तक दम नहीं ले लेगा हूँ। तो आपको उम्मीद है, अभी तो मूल भी नहीं मिल रहा, ब्याज मिल पाएगा? बिल्कुल पक्का विश्वास है। सरदार वीएम सिंह के कार्यकाल में हमने देखा है कि लोग बाग जो हैं किसान हमसे ये पूछते थे कि जब 7 और 15 रुपए की सरदार वीएम सिंह जी ने दिलवाए थे, सन 6-7 का और 7-8 का और 7 और 15 रुपए था, और वो आके जो है वीएम सिंह ने सन 12 में दिलवाया था। तो किसान ये कहने लगे थे, हमसे भी कहते थे, जब हम संपर्क करते थे तो हमसे ये कहते थे कि ये पैसा मिलेगा नहीं, डूब गया, इतने दिन का डूबा हुआ पैसा मिल नहीं सकता। हम विश्वास था हमें, और सरदार वीएम सिंह पे आज भी हमें विश्वास है। 2 बार हाई कोर्ट से आदेश करा दिए हैं ब्याज के, लेकिन सरकार नहीं दिलवाना चाहती है। सरकार ने जो है उसमें कहीं हलफनामे दिलवा दिए, कहीं एक बार दिलवा दिया कि जो मुनाफे की हैं वो 7% दें, और जो घाटे की हैं वो 7% दें, और जो मुनाफे की हैं वो 10% दें। तो हम उससे सहमत नहीं है 12% से या 7% से। 15% ही ब्याज एक्ट में लिखा हुआ है, और हम 15% ही सरदार वीएम सिंह दिलवाएंगे, ये हमारा पक्का विश्वास है। जी, तो पक्का विश्वास है इनका। ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लोग तो अभी अपने मूलधन के ही आस में बैठे हुए हैं, अगर ब्याज मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और इनकी मांगे सही भी हैं। कृषि प्रधान देश में एक कृषक की क्या हालत हो रही है। अब एक किसान अपने पुत्र को किसान बनाने से कतराता है, वो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे किसान ही बने। तो ऐसी हालत इस कृषि प्रधान देश की हो गई है। तो आगे इन किसानों का क्या होगा? क्या आगे भी अन्नदाता को हमेशा अपने हक के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे? कब सरकार जागेगी? इस बारे में ये वीडियो भी एक प्रश्न चिन्ह है।